हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम इन्हीं कुछ राइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहला राइट है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, और स्टूडेंट्स के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। किसी भी सोशल मैटर को लेकर, किसी भी कंसर्न को लेकर अगर स्टूडेंट्स अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल के अंडर वो फ्रीली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनके ओपिनियंस और उनके जो आइडियाज हैं वो ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए। सेकेंड राइट है राइट टू इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इस राइट के बारे में बात करता है, और इस राइट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर और भी किसी भी तरीके के साथ उनके साथ पार्शियलिटी नहीं की जा सकती, सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, रिसेंटली ही पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो लीक हो गया था, तो ये सरासर उन बच्चों के साथ जो कि पूरा साल मेहनत कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, उनके साथ पार्शियलिटी थी और उनके इस राइट का वायलेशन भी था। और नेक्स्ट राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) ही इस राइट को कवर करता है, और इस राइट के चलते हर एक स्टूडेंट अपनी आंसर शीट्स देख सकता है। देखो, जैसे कि अभी 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्लीट हुए हैं, तो इनका जब रिजल्ट आएगा इन्हें सिर्फ मार्क्स दिखाए जाएंगे। इसी तरह से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर और भी कोई एग्जाम होते हैं, तो उनमें रिजल्ट्स में सिर्फ हमें हमारे मार्क्स बताए जाते हैं, आंसर शीट्स नहीं दिखाई जाती। तो इस राइट के चलते आप अपनी आंसर शीट्स को भी देख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपनी वर्डिक्ट में कहा था कि आंसर शीट्स डिमांड करना एक स्टूडेंट का राइट है, और वो राइट उनका राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर कवर होगा। अगर आपको भी अपनी आंसर शीट देखनी है तो उसके लिए आपको 10 रुपए एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। अगर आपको कॉपी भी चाहिए तो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। नेक्स्ट राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इस राइट को कवर करता है आर्टिकल 21। इस राइट के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट का राइट है कि उसे फियर फ्री एनवायरनमेंट में एजुकेशन मिले। इस राइट के अकॉर्डिंग टीचर्स जो है वो बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं दे सकते। 6 से 14 साल के बच्चे को तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन 14 से अबव बच्चा अगर टीचर के साथ मिसबिहेव करता है, स्कूल के प्रीमिसेस का नुकसान करता है या फिर स्कूल में हुल्लड़बाजी करता है, तो उसे आप कॉर्पोरल पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन पनिशमेंट ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन की 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21(a) को ऐड किया गया, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इस आर्टिकल के चलते 2009 में एक एक्ट राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को भी पास किया गया, और इस एक्ट की एक प्रोविजन है जो कि सेक्शन 12 में दी गई है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, हर एक स्कूल में जिस भी क्लास से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर क्लास 1 से स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो क्लास 1 में, अगर नर्सरी या फिर केजी से स्टार्ट हो रहा है तो उन क्लासेस में टोटल स्ट्रेंथ का 25% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर फैमिली से बिलोंग करती हैं और एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर क्लास 1 की स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स की है, तो 40 में से 10 स्टूडेंट नेबरहुड के ऐसे होंगे जो कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी स्कूल्स में। और उन बच्चों का जो भी एजुकेशन का खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को रिम्बर्स भी करेगी। ये कुछ आपके राइट्स थे जो कि आपको पता होने जरूरी हैं, एंड ऐसे ही कुछ राइट्स को और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।